अगर आपने पिछले 1 या 2 साल में कार खरीदी है या अभी लेने का प्लान बना रहे हो, तो आज की ये वीडियो सच में काफी पैसा बचा सकती है, क्योंकि अब गेम सिर्फ फीचर या माइलेज का नहीं रहा, अब गेम है सर्वाइवल्स का। गवर्नमेंट के नए रूल्स BS7 और कैफे 3 और अब एक बड़ा बॉम्ब 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग का पुश, ये तीनों रूल्स मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन सी कार मार्केट में टिक पाएगी और कौन सी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। और इस लिस्ट में एक ऐसी लेजेंडरी कार भी है जिसका नाम सुन के आप सच में बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे बड़ा शॉक आखिरी में लगने वाला है। आप सभी E20 के बारे में तो सोच ही रहे थे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया, इंडिया शुड एम टू अचीव 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग। मतलब पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा इथेनॉल से गाड़ी चलेगी। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो प्रोड्यूस होता है शुगर केन, कॉर्न, डैमेज फूड ग्रेन्स और एग्रीकल्चर रेसिड्यूज से। इन्हें फर्मेंट करके जो फ्यूल निकलता है वो है इथेनॉल। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है कार्स के लिए? माइलेज डायरेक्ट हिट लेता है। E20 में ऑलरेडी 6 से 8% माइलेज ड्रॉप हो चुका है। E100 आने पर माइलेज 25 से 30% तक गिर सकता है। मतलब आज जो गाड़ी 15 किलोमीटर पर लीटर देती है वो कल 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर पर आ सकती है। इंजन डैमेज का रिस्क, इथेनॉल कोरोसिव होता है, रबर पार्ट, फ्यूल लाइंस, इंजेक्टर डैमेज हो सकते हैं। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, ओल्ड कार सबसे ज्यादा रिस्क में आएगी। 2015 से पहले की कार मोस्टली E10 कॉम्पेटेबल है, नई कार्स भी E20 तक ही सेफ है। E85 आते ही पुरानी गाड़ियों में नॉकिंग, जर्क, पावर लॉस स्टार्ट हो सकता है। लास्ट, लुब्रिकेशन इशू, पेट्रोल इंजन को लुब्रिकेट भी करता है, इथेनॉल नहीं करता है। फ्रिक्शन बढ़ता है, इंजन जल्दी खराब हो जाता है। अब हम कुछ ऐसी गाड़ियों की बात करेंगे जिन पे डायरेक्ट हिट पड़ने वाली है। तो लिस्ट की सबसे पहली कार है मारुति सुजुकी इग्निस। 1.2 लीटर इंजन वाली ये कार पहले ही मार्केट में स्ट्रगल कर रही है। सेल्स इतनी लो है कि कंपनी की प्रायोरिटी लिस्ट में ये कार ऊपर नहीं आती। अब यहाँ पर असली चैलेंज आता है BS7 का। इंजन अपग्रेड इतना महंगा है कि कार की कॉस्ट के आसपास ही पहुंच जाती है, और ऊपर से कैफे 3 का प्रेशर, जहाँ हर कार को कंपनी के एमिशन एवरेज में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कार की तरफ, वो है मारुति एस्प्रेसो। इसे माइक्रो SUV का टैग दिया गया है, लेकिन रियलिटी में ये एक लिफ्टेड हैचबैक जैसी फील देती है। सबसे अलग चीज इसका सेंटर में दिया गया स्पीडोमीटर। मार्केट डिमांड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कैब सेगमेंट में भी इसे ज्यादा प्रीफर किया जाए। हमारी तीसरी कार है हुंडई ऑरा। डायरेक्टली डिजायर से कंपेयर करें तो डिजायर ने इस सेगमेंट को ऑलमोस्ट डोमिनेट कर लिया है। सेल्स ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। BS7 के लिए इंजन अपग्रेड और लो डिमांड आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं है। हमारी जो चौथी कार है वो है सिट्रोएन C3। प्राइस देखो तो लगता है वैल्यू मिलेगी, लेकिन फीचर देखो तो कुछ मिसिंग फील होता है। सबसे बड़ा इशू हाइब्रिड टेक का एब्सेंस। कैफे 3 में सरवाइव करने के लिए एफिशिएंट या हाइब्रिड लाइनअप होना जरूरी है। हमारी जो पांचवी कार है वो है MG एस्टर। सिटी माइलेज अराउंड 6 to 8 किलोमीटर पर लीटर। मतलब पेट्रोल पंप आपका सेकेंड होम बन सकता है। MG अब EV और हाइब्रिड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका पेट्रोल वर्जन रिस्क जोन में आता है। हमारी जो छठी कार है वो है जीप कंपास। ऑलरेडी अराउंड 35 लाख, BS7 के बाद 40 लाख प्लस जा सकती है इसकी प्राइसिंग। सिर्फ 2.0 लीटर डीजल इंजन, और BS7 डीजल के लिए टफेस्ट होने वाला है। हमारी जो सातवीं कार है वो है स्कोडा स्लाविया। टेक्निकली एक ब्रिलियंट कार, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, पावरफुल और फन टू ड्राइव, लेकिन सिडैन सेगमेंट की डिमांड गिर रही है। बायर्स SUV की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हमारी जो आठवीं कार है वो है वॉक्सवैगन वर्टुस। एंथुजियास्ट की फेवरेट कार, ड्राइविंग फील और परफॉर्मेंस टॉप क्लास, लेकिन फैंस ऑनलाइन होते हैं, बायर्स शोरूम में नहीं। रीसेल कंसर्न भी एक फैक्टर है। हमारी जो नौवीं कार है होंडा सिटी पेट्रोल। 25 साल की लेगेसी, रिलायबिलिटी और कंफर्ट, लेकिन सेम फॉर्मूला। मार्केट SUV की तरफ शिफ्ट हो चुका है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कैफे 3 के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स में फिट नहीं बैठता।
होंडा अब हाइब्रिड वर्जन पुश कर रही है। और हमारी आखिरी कार है जो आपको सबसे बड़ा शॉक देगी, वो है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा डीजल। हाँ, ये सिर्फ कार नहीं, एक इमोशन है। 2.4 लीटर डीजल इंजन, लोग इसे 5 लाख किलोमीटर तक चलाने का क्लेम करते हैं। रिलायबिलिटी अनमैच्ड, लेकिन BS7 डीजल के लिए टफेस्ट होगा। अपग्रेड कॉस्ट इतनी हाई कि प्राइस 30 से 35 लाख के ऊपर जा सकता है। और जब हाइब्रिड इनोवा ऑलरेडी अवेलेबल है तो डीजल कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की रियल पिक्चर ये है। BS7 डीजल इंजन के लिए टफेस्ट अपग्रेड है। कैफे 3 लो एफिशिएंसी कार कंपनी के लिए बर्डन, और इथेनॉल 100 पुश पुरानी कार्स की इंजन लाइफ और माइलेज डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। ये तीनों रूल एक साथ आ रहे हैं, और अगर आप अभी सही डिसीजन नहीं लेते तो लाखों रुपए का नुकसान पॉसिबल है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप फ्यूचर चेंजेस को पहले समझ पाओ और स्मार्ट चॉइस करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं रोहित कुशवाहा, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।